नमस्कार। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के स्मार्ट शहर जबलपुर में खड़े हुए हैं और स्मार्ट सिटी की एक बेहद स्मार्ट योजना के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। आज से तकरीबन 8 वर्ष पहले 6 करोड़ की लागत से शुरू हुई हेक्सी साइकिल शेयरिंग योजना संभवतः 1 साल में ही अपना कहीं ना कहीं अस्तित्व खो बैठी। बहरहाल आज भी उस योजना के अवशेष जो हैं कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। मूल रूप से सिद्धांत यही था कि आम जनता में साइकिल शेयरिंग की भावना को पैदा करना और स्वस्थ रहना और वातावरण को शुद्ध रखना था। बहरहाल जहां हम खड़े हुए हैं वहां साल 2018 में साइकिल का स्टैंड हुआ करता था, साइकिल शेयरिंग का स्टैंड हुआ करता था, जहां पे जीपीएस इनेबल्ड साइकिल्स हुआ करती थी। या जैसा कि आप दीवार में भी देख पा रहे हैं, ये संभवतः उसी समय की रंगाई पुताई है जहां कहीं ना कहीं साइकिलिंग के उद्देश्य को बतलाया जाता था। साइकिल जो शेयरिंग थी वो मुख्य सिद्धांत था। अगर आप यहाँ जहां इस वक्त हम कटंगा में खड़े हुए हैं, यहाँ से आप साइकिल उठाएंगे और साइकिल को लेकर के शहर के किसी कोने में जाना चाहते हैं जहां हेक्सी साइकिल शेयरिंग का स्टैंड है, वहां अपनी गाड़ी यानी जो साइकिल के रूप में आपके पास वाहन है उसे आप पार करके वहां से निकल सकते हैं। अब जो है ये स्टैंड गायब है और गंदगी बजबजा रही है। देख सकते हैं गटर रूपी जो है परिवेश यहाँ पर हो चुका है और समझ सकते हैं कि साइकिल तो दूर की बात है, स्टैंड भी अब नहीं बचा। दूसरा नज़ारा आपको एक लंबा दिखाना चाहूँगा जो करोड़ों की लागत से बनाया गया। ये है जो साइकिल का ट्रैक था, इसके नीचे का जो समतल का हिस्सा था उसे हरे रंग से पोता गया था, बाकायदा उस पर साइकिल बनाई गई थी। चूँकि अब अलग अलग योजनाएं शुरू हुई हैं, यहाँ पे पानी की पाइपलाइन भी डाली जा रही है, इस वजह से पूरी खुदाई कर दी गई है। देख सकते हैं स्क्रीन पे इन्हीं जगहों पे, यहाँ ये नॉन मोटराइज ट्रैक भी है, यानी संभवतः गाड़ियाँ तो यहाँ चल नहीं पाती, लेकिन सिर्फ साइकिल शेयरिंग का जो ट्रैक है वो इसे निर्मित किया गया था। कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, 8 साल लगभग बीत रहे हैं, बीच में साइकिल बनी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ साइकिलिंग के लिए ही आरक्षित स्थान था जो तकरीबन गोरखपुर से लेकर के गौरीघाट तक बनाया गया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं साइकिल गायब है, स्टैंड गायब है और लगभग ये ट्रैक भी अपना अस्तित्व सा खो रहा है। और जनता से भी रूबरू होते हैं कि आखिर क्या वजह रही, क्यों ये योजना पनप नहीं पाई या फिर शुरू होने से पहले ही इसका दम घुट गया। आइए आगे की ओर चलते हैं इस ट्रैक में और समझते हैं जो जनता या आम पब्लिक हमारे साथ जुड़ेगी कि साइकिल ट्रैक को क्या वो देख पाए थे, क्या साइकिल वो चला पाए थे या चलने से पहले ही योजना बंद हो गई। कटंगा से लेकर के गौरीघाट के मार्ग पे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो बना था। हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको कि अभी भी बाकायदा आम रोड से और साइकिल ट्रैक को डिवाइड करने के लिए पूरे रोड पे करोड़ों की लागत से कहीं ना कहीं डिवाइडेशन किया गया था। कुछ जो है अभी भी अवशेष जो है वो देखने को मिल पाते हैं। ये ट्रैक सूना पड़ा है, साइकिल संभवतः नहीं दौड़ पाई। पूरा रहवासी इलाका जो है वो इस पूरे मार्ग पर पड़ता है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्होंने कितना देख पाया, भले ही बारिश है लेकिन फिर भी हम कोशिश ज़रूर करेंगे उनसे जुड़ने की और समझने की कि साइकिल ट्रैक को क्या वो देख पाए, चल पाई साइकिलें और कितनी महत्वपूर्ण ये योजना थी। मैं 1 मिनट आपका इस वक्त लूँगा। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं लालजी गुप्ता बोल रहा हूँ। लाल जी, आपके सामने ये ट्रैक बना हुआ है साइकिल का, संभवतः आपके सामने ही बन भी रहा होगा। जी, देख पाए थे आप जब ट्रैक बन रहा था, क्या कुछ हुआ उस समय? जी, बन रहा था लगभग, लेकिन साइकिल चलते हुए कभी दिखी नहीं सर जी, है ना। तो कब की बात है? 2017-18 में ऐसी जानकारी लग पाई कि उस समय था? नहीं, 2020 के आसपास था। 20 के आसपास। जी। तो रंगाई पुताई तो आपके सामने ही हुई होगी। हाँ, ट्रैक भी बना? जी बिल्कुल बना था, लेकिन उसका चल नहीं पाया। इम्प्लीमेंटेशन आपने होते हुए नहीं देखा? साइकिल कभी दौड़ती हुई दिखी इस ट्रैक पे? नहीं दिखी सर। कभी नहीं दिखी? कभी नहीं दिखी सर। मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए की लागत से खर्च बस हुए, साइकिलें नहीं दौड़ पाई? नहीं दौड़ पाई। ठीक है मैम, लगता है यहीं की है। मैम आप भी बताइए, आप भी आसपास के होंगे। ये ट्रैक बना हुआ है, साइकिल चलते हुए आप देख पाए कभी? साइकिल नहीं चली है, 1-2 बार मैंने उधर आगे खड़ी देखी जरूर है, पर चलते नहीं देखा है। एक अच्छी योजना थी, आम जनता स्वस्थ हो सके पर्यावरण के लिहाज से, लेकिन क्या दिक्कतें हैं? क्या प्रशासनिक रूप से अच्छा काम नहीं हो पाया? रोड ठीक नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जी। रास्ता जहाँ खुदा वहीं पड़ा है और बारिश के पहले ठीक होना चाहिए था, बट बारिश में तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई खुदाई की वजह से। तो अभी एकदम चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है। साइकिलिंग के लिए ट्रैक अच्छा था, अच्छा काम हो सकता था? हाँ जी, बहुत अच्छा हो सकता था पर बनाया नहीं गया। हाँ जी, चलिए, इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर होना चाहिए था, लेकिन अच्छा नहीं हो सका। ये ट्रैक है, ये कुछ कहानी है। तकरीबन 6 से 10 करोड़ की जो योजना थी वो कहीं ना कहीं ऐसा आरोप भी लगा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, लापरवाही की भेंट चढ़ गई, लेकिन ढंग से काम उतना जो बेहतर हो पाना था वो यहाँ पर नहीं हो सका है। और इस तरीके का आलम है कि आम जनता आज भी सिर्फ इसके अवशेष देख पा रही है। कुछ ने तो संभवतः इस पे साइकिल दौड़ते हुए भी कभी नहीं देखी। ये ट्रैक आज भी बना हुआ है, भले ही जीर्ण शीर्ण हालत में है, लेकिन बताता है कि जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जब इसे स्वरूप दिया गया था, उस समय संभवतः
स्मार्ट सिटी का काम जो कहीं ना कहीं जोरों पर था और तत्कालीन समय में जब इसका निर्माण कार्य हुआ तो यही उद्देश्य था कि एक बेहतर वातावरण साइकिलिंग के लिए उपलब्ध कराया जा सके। आम जनता साइकिल शेयरिंग के माध्यम से न केवल स्वस्थ हो बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी योजना बेहद अच्छी हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हैक्सी साइकिल शेयरिंग की बेहद महत्वपूर्ण योजना थी। फिलहाल योजना जरूर बंद हो गई, लेकिन महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, लाजमी एक बेहद महत्वपूर्ण योजना थी, आपके कार्यकाल की पूर्व की थी, लेकिन अगर ये अमल पर होती तो आज लाजमी साइकिल जो बाइसिकल चलाते हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती। भविष्य में क्या कर सकते हो और जो योजना बंद हुई, क्या मूल वजह आपने समझी सर? देखिए, निश्चित तौर पे यह योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण थी, आम नागरिकों के लिए थी और स्मार्ट सिटी से ये काम किया गया था। और आज तो काफ़ी वर्षों से महापौर बनने के मैं महापौर बना उसके पहले से मुझे वो साइकिल भी नज़र नहीं आती हैं और वो ट्रैक भी मुझे बहुत अच्छा दिखता नहीं है। चूँकि आज आपने इस बात को जहन में लाए हैं तो निश्चित तौर पर अब नगर निगम की दृष्टि से हम लोग इसको देखेंगे। हालांकि अभी हम लोग सड़क के चौड़ीकरण और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी भी फ्लाईओवर और चौड़ीकरण पे जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को उस प्रोजेक्ट को किस समय किस तरीके से कैसा रखना है वो देखना पड़ेगा। पर निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ ये व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि आप देखेंगे सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस समय, चाहे वाइट टॉपिंग करा रहे हैं माननीय मंत्री जी, चाहे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं तो उसके साइड में जो जगह बच रही है उस पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड वाइडनिंग्स हो रही हैं सारी जगह। तो साइकिलिंग कब किस तरीके से व्यवस्था बनेगी वो देखना पड़ेगा। और पुराना जो हुआ है वो चूंकि मैं ना महापौर था उस समय, ना कोई स्थितियां थी, स्मार्ट सिटी से काम हुआ था, तो मेरी जानकारी में नहीं है। लाजमी है दोनों ही तरफ सड़कों के जो है ये ट्रैक बनाए गए थे। हम लगातार इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। हरे रंग की स्ट्रिप ये साइकिल के लिए आरक्षित की गई थी और बेशक आम जनता जो आसपास जा रही है, हम यहाँ रुके। भाई साहब, 1 मिनट आपका वक्त लूंगा। जी नमस्कार, पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम लिखते हैं? जयप्रकाश हूँ और यहाँ काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। ये हम इस वक्त और आप खड़े हैं साइकिल ट्रैक पे। आपने देखा था ये योजना कब आई थी, साइकिल चलते हुए देखी आपने? बिल्कुल, शुरुआत से लेके अभी तक देखी है और शुरुआत में इतना अधिक इनकरेजमेंट मिला था हमें इस चीज़ का कि एक शहर को यूरोपियन सिटी की तरह बढ़ाया जा रहा है और काफ़ी शहर में भी एक उत्साह था कि साइकिलिंग मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। पर धीरे धीरे जब वापस उसी ढर्रे पे शहर लौट आया, साइकिलिंग ट्रैक का मेंटेनेंस नहीं हुआ जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी, तो एक निराशा भरा माहौल तो है कि साइकिलिंग जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी और एक शहर अपडेट हो रहा था, तो लोगों के बीच एक मायूसी है कि साइकिलिंग फिर से चले और ये ट्रैक दोबारा बने। करोड़ों की योजना थी, साइकिल चलते देख पाए थे आप या कुछ देखा आपने नज़ारा? शुरुआत में तो मैंने देखा था कि कुछ हैंगर्स लगे थे, साइकिल्स चलती थी और कुछ ऑनलाइन ऐप थे उसमें जिसमें लोग उठाते थे साइकिल, पर ये मेंटेन नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। अब उसकी वजह एडमिनिस्ट्रेशन रहा या फंडिंग रही, जो भी रहा हो, पर एक बहुत अच्छी शुरुआत थी और शहर इस चीज़ को बहुत दिन से एक वेट कर रहा था कि ये चीज़ आई, पर अभी आधारहीन हो गई है। ठीक है, आधारहीन हो गई। और भी लोग यहाँ पर हैं। भाई साहब, आप युवा हैं, आपने भी देखा होगा। पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम लिखते हैं आप? प्रसन्न नसरानी। प्रसन्न जी, आप बताइए ट्रैक कितना महत्वपूर्ण होता, अगर चालू होता क्या कुछ बेहतर हो सकता था? देखिए, ट्रैक एक बहुत अच्छी सोच के साथ शुरू किया गया था, ये तो हम सभी को पता है। होता तो बहुत अच्छा होता, हम सबको साइकिल चलाने का मौका मिलता, हमारी सेहत अच्छी रहती। जहाँ बाहर के देशों में लोग अपने आप को फिटनेस की मेंटेन करने के लिए वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें का यूज़ बढ़ा हुआ है, वो चीज़ हमारे यहाँ पे भी होता तो हमको काफ़ी अच्छा लगता। एक यंगस्टर भी यही सोच रहे हैं कि चलिए अगर ये योजना कहीं ना कहीं धरातल पर अमल हो रही होती तो लाजमी है ये सबके लिए अच्छी होती, शहर के लिए भी अच्छी होती, लेकिन कहीं ना कहीं शुरू होने से पहले ही ये दम तोड़ गई। लाजमी है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है या फिर किसकी जिम्मेदारी होनी थी, इस पर कहीं ना कहीं बातचीत तो नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जबलपुर शहर से हैक्सी साइकिल शेयरिंग की एक महत्वपूर्ण योजना जो है वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो चुकी है। नमस्कार, स्मार्ट सिटी भोपाल में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत की थी और इस परियोजना के जरिए तमाम सारे शहर को स्मार्ट बनाना था, जिसमें राजधानी भोपाल का भी नाम शामिल है, जिसमें लोगों को सुविधा मिल सके, खास करके ऐसे लोग
जो आसपास रहते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, उनके लिए स्मार्ट सिटी के तहत ये स्मार्ट साइकिलें लगाई गई। करोड़ों की लागत से ये साइकिलें यहाँ पर स्टैंड बनाया गया और इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी साइकिलें आपको दिख रही हैं वो खड़ी हुई, वो यहाँ पर इनको रखा गया। लेकिन शुरुआत में तो इनका उपयोग खूब किया गया, कई सारे लोगों ने इसको चलाने की भी कोशिश की, क्योंकि सेहत के भी दृष्टि से देखें तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोग इसका उपयोग करते थे। लेकिन फ़िलहाल स्थिति ये है कि अब रखे रखे यहाँ पर साइकिलों में जंग लग चुकी है। आप देखिए ये जो जंग है साइकिलों में लग चुकी है। इसके अलावा जो साइकिलों की हालत है वो काफ़ी ख़राब है, सीटें जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। इसके अलावा जो लोग हैं इसका बहुत कम उपयोग जो है अब करते हैं, क्योंकि चार्टर्ड के द्वारा, स्मार्ट सिटी भोपाल के द्वारा रेंट पर लोग इसका उपयोग कर सकते थे। इसके लिए QR कोड यहाँ पर दिया गया है, जहाँ ऐप को डाउनलोड करके लोग इसका उपयोग कर सकते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। लेकिन स्थिति अभी इतनी ख़राब है कि बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं, जिसके कारण रखे हुए साइकिलें जंग खा रही है। इतना ही नहीं, कई सारे लोग साइकिल को ले जाते हैं लेकिन वापस स्टैंड पर ला करके खड़ी नहीं करते हैं, जिसके कारण हालात जो है वो और भी ख़राब है। आप देखिए जो स्टैंड बना गया था वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। यहाँ पर जो ऊपर शेड पहले हुआ करता था वो शेड भी जो है यहाँ से गायब है। साइकिलों में जो है लगातार हम देख रहे हैं कि जंग लगा हुआ, कई सारे लोग इसका उपयोग करके जो है कहीं छोड़ के चले आते हैं, किसी को भी इसका परवाह नहीं है। हालांकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो कई सारे कर्मचारियों को यहाँ पर तैनात किया गया था ताकि वो इसकी देख रेख कर सके, लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही सालों बाद जो है वो कर्मचारी भी गायब हो गए और फिलहाल इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। ये जर्जर अवस्था में है, लेकिन इसकी फिक्र अभी फ़िलहाल किसी को नहीं है। राजधानी भोपाल में ये जो साइकिल ट्रैक आप देख रहे हैं ये बनाया गया था ताकि जो लोग हैं वो साइकिलिंग कर सके, लेकिन आप देखिए इस पर नगर निगम ने बस स्टैंड बना दिया है। लोग आखिर में साइकिलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रैक बनाया गया था, जब एक परियोजना थी कि लोगों का स्वास्थ्य सही रह सके, इसके लिए जो है सड़क के किनारे ये साइकिल ट्रैक बनाया गया था ताकि लोग जो है यहाँ पर आसानी के साथ साइकिलिंग कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई नज़र नहीं आएगा। एक लोग आपको अगर कोई नज़र भी आएंगे तो यहाँ पर जो है केवल बाइक पार्किंग की जाती है, लोग टहलते हुए नजर आएंगे, लेकिन कोई भी साइकिलिंग नहीं होती है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो कि साइकिल ट्रैक पर आते हैं, शाम के समय यहाँ पर रहते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप इस समय जो साइकिल ट्रैक पर है, ये ट्रैक बनाया गया था साइकिल के लिए, लेकिन अभी इस पर जो है अवैध अतिक्रमण जैसी चीज़ें हो गई हैं, क्या कहेंगे? सर मेरा नाम देव शर्मा है। सेकंड ये है सर, ये बहुत गलत बनाया गया शुरू से ही। एक्चुअली इसे बनाना था, ये 6 लेन की जगह इसे 8 लेन करके ये उस कोने पर जाना था। बीच में होने की वजह से एक तो जगह मिसयूज़ है। सेकंड ये है सर कि शाम में आप देखेंगे सारी यहाँ कार और बाइक पार्किंग होती है, लड़के रेस लगाते हैं बाइकों से, कहीं कोई इस पर वॉक नहीं कर रहा है, ना साइकिल चला रहा है। नगर निगम ने जो बाइकें रखी हुई थी वो भी सर पड़े पड़े सड़ गई हैं, कोई उसे हाथ नहीं लगाता। दोनों तरफ रोड होने की वजह से बीच में एक्सीडेंट का हमेशा डर रहता है। तो मेरा तो यही कहना है सर कि बिल्कुल मिसयूज़ है जगह, बजाय उसको इसे हाईवे से टच करें, ये रोड बढ़ाया जाए और ये जो साइकिल पार्किंग है उसे आप बिल्कुल कोने पर करें ताकि वॉक करने वाले और साइकिल चलाने वाले बिल्कुल कोने से यूनिवर्सिटी की दीवार से अपना आना जाना कर सकें। क्या लगता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए फिर से? नगर निगम हमेशा सर है ना उल्टे सीधे काम करती है। मैं साफ शब्दों में बता देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कहने के लिए, लेकिन नगर निगम हमेशा वो चीज़ें बनाती हैं जो थोड़े समय के लिए हों, दिखावे के लिए हों। सहूलियत के लिए नगर निगम कभी कोई काम नहीं करती। आपको क्या लगता है ये जो साइकिल ट्रैक बनाया गया था यहाँ पर, जहाँ पर आप खड़े हैं इस वक्त, इसका किस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए? क्योंकि उपयोग तो बहुत कम होता है। ये उपयोग तो सर शाम में थोड़े थोड़े लोग करते हैं अंदर जाके, बाकी मतलब घूमने फिरने वाले, मतलब ट्रैफिक वाले ज़्यादा रहते हैं, अंदर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और बैठे रहते हैं। तो रास्ता मतलब है कि ऐसे आड़ी करके बैठे रहते, कोई
रास्ता मतलब साइकिलें चलाने की जरूरत जगह ही नहीं है। मतलब ये देखो ये टूट फूट गया तो गाड़ियाँ भी मोटरसाइकिल भी अंदर घुस जाती आप है। देखेंगे कि यहाँ से लेके वो 80 फीट जगह है, यहाँ से लेकर 80 फीट जगह होने की वजह से आप देखिए सारी जगह तो आपकी ब्लॉक हो गई। तो ये आपका वॉक वाला एरिया और साइकिलिंग वाला एरिया उस कोने पर होना चाहिए और ये 6 लेन की बजाय 8 लेन हो जाए। एक तो आपको वाहन के लिए जगह ज़्यादा मिलेगी, जाम ख़त्म हो जाएगा, बस यही है सर। बिल्कुल, देखिए लोगों का भी साफ तौर पर ये कहना, और ये देखिए जो बनाया गया था ताकि लोग जो है इसमें वाहन लेकर नहीं आ सके, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कई सारे वाहन इस ट्रैक के अंदर लाए जाते हैं और अवैध रूप से जो है यहाँ पर पार्किंग भी कर दिया जाता है। क्यों साइकिल ट्रैक के लिए बनाई गई थी, साइकिलिंग के लिए बनाई गई थी, उस पर केवल जो है साइकिलिंग होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम की टीम ने जो है यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें देखिए, ये जो रास्ता है एक तरीके से छोटा कर दिया गया है क्योंकि चौड़ाई जो है वो बस स्टैंड के कारण कम हो गई है, जिसके कारण अब लोग जो है बहुत कम जो है इस होकर के गुजरते भी हैं और जो भी लोग गुजरते हैं हालत देखिए ये साइकिल ट्रैक का क्या हो चुका है। यानी जगह जगह पर जो है गड्ढे है, ऊबड़ खाबड़ है, इसके बावजूद जो है इस साइकिल ट्रैक की मरम्मत नहीं कराई गई। कलर सारे जो है वो इधर उधर हो गए हैं, जगह जगह पर जो है आप देखेंगे तो अब जो है बहुत कम लोग जो है इस पर साइकिलिंग के लिए आते हैं, लेकिन स्थिति जो है साइकिल ट्रैक की बिल्कुल ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर अब तक काम नहीं किया गया है। होशंगाबाद रोड का जायजा लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नूतन कॉलेज के पास बने साइकिल स्टैंड के पास, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो आप साइकिलें देख रहे हैं ये वहां से भी ख़राब स्थिति में है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वहाँ पे कम से कम गाइडलाइन के तो बोर्ड भी लगे थे, लेकिन यहाँ पर तो बोर्ड भी जो है पूरी तरीके से उखाड़ दिए गए हैं। आप यहाँ पर लिखा हुआ भी है, साइकिल स्टैंड का लोगो भी बनाया गया है, लेकिन बोर्ड भी जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, हिल रही है। नीचे देखिए, नीचे और भी ख़राब स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है प्रशासन की तरफ से इसको बेहतर करने के लिए कोई भी उपाय जो है अब तक नहीं किया गया है। आखिर कब तक जो है इसको एक बार फिर से जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये साइकिलें लाई गई थी उनको बेहतर करने का काम किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है ऐसा कोई भी अंदेशा जो है नगर निगम की टीम का या फिर स्मार्ट सिटी के जो कर्मचारी अधिकारी है उनका नहीं दिख रहा है और ये साइकिलें जो हैं वो जर्जर अवस्था में हैं। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 5 करोड़ 50 लाख की कीमत से पब्लिक बाइक शेयरिंग स्कीम की शुरुआत की गई। इसके तहत इस तरह के बाइक शेयरिंग स्टेशन बनाए गए जहां पर साइकिलों को रखा जाना था और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि ये बाइक शेयरिंग स्टेशन की तस्वीर है। यहाँ स्टेशन तो है लेकिन जो साइकिलें हैं, जो बाइक्स थीं, वो यहाँ से गायब हो गई। कुछ इसी तरह की कहानी यहाँ के साइकिल ट्रैक की भी है। मैं बाइक शेयरिंग स्टेशन के जस्ट बगल में खड़ा हूँ और ये लंबा जो ट्रैक देख रहे हैं वो साइकिल ट्रैक ही है। इस तरह का 10 किलोमीटर का ट्रैक पूरे शहर में तैयार किया गया था और शहर के विभिन्न इलाकों को इसमें जोड़ा गया था, लेकिन आज जो तस्वीर है वो अपने आप में यहाँ की कहानी बयां कर रही है। पूरी तरह से जो बाइक शेयरिंग स्कीम थी वो ठप हो गई। हालांकि नगर निगम अब वापस से इस स्कीम को शुरू करने जा रही है। नगर निगम का दावा है कि वापस साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए हम इसे शुरू करेंगे, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है इसकी पड़ताल करेंगे हम। ग्वालियर में लोगों को साइकिल के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए साइकिल ट्रैक तैयार किए गए और साइकिलें भी रखी गईं, लेकिन वो साइकिलें कहाँ गायब हो गईं और वो ट्रैक कहाँ गायब हो गए ये लोग पता पूछ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे बात करेंगे। भैया, ग्वालियर में बड़ा प्रमोशन किया गया था स्मार्ट सिटी योजना में कि साइकिल ट्रैक तैयार कर दिए, साइकिलें दे दी थी, ऐप बनाया गया था, अभी क्या स्थिति है? अभी न तो वो मुझे सेंटर दिखते हैं और दिखते हैं तो साइकिल की हालत डैमेज है। एक तो रेलवे स्टेशन डीडी मॉल के बगल में जो मैंने देखा है, एक ये यहाँ पे होटल है तानसेन होटल उसके पास में, लेकिन कंडीशन किसी की रनिंग में है नहीं है। 18 में ये चीज़ आई थी, हमने चलाई भी थी, शायद 5 या 10 रुपये लगते थे, एक ऐप के थ्रू लेते थे, चलाई भी थी, पर अब कोई उसका कोई न प्रमोशन है आगे न कुछ है। कंडीशन दिखती है, लोग भूल गए एक तरीके से चीज़। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, ये साइकिल ट्रैक की है
जो अब फुटपाथ में तब्दील हो गए हैं। ये स्पेशली साइकिल ट्रैक के लिए तैयार किया गया था, लेकिन साइकिल ट्रैक गायब होकर फुटपाथ में तब्दील हो गया है। जैसा कि लोगों ने बताया कि 2018 में उन्होंने एक आध बार उस साइकिल का उपयोग किया, लेकिन आज वो साइकिल इनके बीच से दूर हो गई है। आप बताइए साहब, आप कहते थे कि प्रकृति से जो प्रेम करते हैं उनके लिए साइकिल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, प्राकृतिक प्रेमियों के लिए बहुत ज़रूरी थी साइकिल, और साइकिल से आदमी का व्यायाम भी होता रहता है। जैसा कि गवर्नमेंट ने ट्रैक्स तो बनाए थे और साइकिलिंग भी स्टार्ट की थी, लेकिन उसके बाद में उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक की और गवर्नमेंट की दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक ने भी उसका बहुत मिसयूज़ किया था। साइकिल्स कई बार न्यूज़ में भी आया था कि चोरी भी हुई है, और कुछ गवर्नमेंट की भी है कि स्कीम्स तो आ जाती हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाते। 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 10 किलोमीटर तक ट्रैक बनाया था। अभी कहीं दिखता है ऐसा ट्रैक वगैरह? ट्रैक ही गायब है, ट्रैक भी गायब है और साइकिल के स्टैंड भी गायब है। अब तो मोस्टली कहीं दिखते ही नहीं है। तो क्या लगता है ये भ्रष्टाचार की भेंट चल गई, ऐसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। गवर्नमेंट का वही है कि जब कोई स्कीम अगर देते हो तो आपको मेंटेनेंस की भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मेन इलाके थे, चाहे महाराजबाड़ी की बात करें, रेलवे स्टेशन इलाके की बात करें, पड़ाव की बात करूँ, फुलबाग की बात करूँ, यहाँ पर क्या स्थिति है साइकिलों की? यहाँ पर आपको दिखेगी ही नहीं वो साइकिल। वो आपको पहले जहाँ पे उनके स्टैंड लगे रहते थे वो स्टैंड ही नहीं दिखेंगे आपको। साइकिल तो बहुत दूर की बात है। एक जगह थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, यहाँ पे तानसेन रेसिडेंसी के पास एक दिखेगा आपको इकलौता, जिसमें कुछ साइकिलें रखी है, पर वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, वो भी यूज़लेस है सारी ऐसी, दिखाने के लिए रखी है। मतलब वो 5 करोड़ जितने भी लागत में जो बना है वो अब सिर्फ दिखाने के लिए रह गया है और किसी चीज़ के लिए नहीं रह गया। नगर निगम कह रही है कि वापस हम साइकिल चलाएंगे। नहीं, अच्छा रहेगा। जैसे आज बारिश का मौसम है, अब बारिश का मौसम है, अब मान लो साइकिल मेरे पास नहीं है या किसी के पास नहीं है, अब आज के लिए मैं साइकिल खरीदूंगा थोड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे इतना यूज नहीं करना, तो मैं वो साइकिल लेता और कहीं भी चला जाता जी। ऐसा ही सर्दियों में होता है। और दूसरा जो मैंने पहले ही बताया कि थोड़े बहुत जो काम होते हैं उनमें वास्तव में वो यूज़फुल काफ़ी है जी। जब कहीं जाना हो तो साइकिल वो यूज़फुल है वहाँ पे। तो देखिए, ये लोगों ने बताया। आगे और चलेंगे, आगे देखेंगे क्या तस्वीर है साइकिल ट्रैक्स की और कहाँ है वो साइकिल। हम शहर के उन इलाकों में पहुंचे जहां पर साइकिल ट्रैक बनाए गए थे और साइकिल स्टैंड बनाए गए थे, लेकिन ना तो हमें साइकिल स्टैंड पर साइकिल दिखी, ना साइकिल ट्रैक दिखा। अब हम वहां पर पहुंचे हैं जहां पर वर्कशॉप हुआ करता था पब्लिक का बाइक शेयरिंग का। याना कंपनी को इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और वही ग्वालियर शहर में तमाम सारी जो साइकिलिंग थी उसके मेंटेनेंस का ध्यान रखती थी। यानी जो साइकिल ट्रैक बनाए गए थे जहां पर साइकिलें रखी गई थी, वो कंपनी का जो यार्ड है, जिस कंपनी को इसका जिम्मा था संचालन का, मैं वहां पर हूं। आप देखिए ताले लटके हुए हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर में जो पब्लिक बाइक शेयरिंग जो ऑप्शन था उसकी क्या हालत हुई होगी। हमारे साथ लोग हैं जो इस यार्ड के सामने खड़े हुए हैं। भैया, हम शहर में ये पड़ताल कर रहे थे कि जो पब्लिक बाइक शेयरिंग यानी वो साइकिल की जो प्लानिंग की गई थी कि शहरवासी हेल्दी रहें, पर्यावरण बेहतर रहे, उसके लिए साइकिल ट्रैक तैयार करे थे, साइकिल रखी थी, साइकिल स्टैंड बनाए थे। क्या स्थिति देख रहे हैं आज आप उसकी? सर, आज तो स्थिति क्या, साइकिल ही नहीं दिख रही सर मेरे को तो। हाँ, इससे कुछ टाइम पहले, जब 4 से 5 साल पहले ज़रूर यहाँ पे था, क्योंकि मुझे 5 साल हो गया है इसी लोकेशन पे वर्किंग करते करते। तो कुछ टाइमिंग पे मैंने देखा था कि उस टाइम पे हमें साइकिल मिलती थी, अवेलेबल होती थी, हम भी कभी कभी ले जाते थे। तो आज के टाइम तो काफ़ी टाइम से ये बंद है। भैया, आप बताइए क्या स्थिति है ग्वालियर में? जो साइकिल थी, जो स्मार्ट सिटी योजना में साइकिलें लाई गई थी, पहले उन लोग जो पहले थी उनसे लोग यूज़ करते थे, इधर से उधर चले जाते थे, उनके लिए कंफर्टेबल था, पर अब तो दिखती ही नहीं है, अब तो वो गायब सी हो गई हैं। क्या लग रहा है, पूरी जो प्लानिंग थी वो सिर्फ कागजों में रह गई? ऐसा कह सकते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ गायब ही हो गया है। जैसे कि रोडों का बोला तो वो भी गायब हो गई हैं, तो बोल सकते हैं कि सब कुछ गायब ही हो गया धीरे धीरे। साइकिलिंग की जो प्लानिंग थी स्मार्ट सिटी योजना में, बहुत अच्छा ट्रैक तैयार हुआ था, जगह जगह साइकिल के स्टैंड बन गए थे। आज किस स्थिति में है? स्थिति को क्या बताएं सर, कुछ दिखता ही नहीं है। कुछ दिखे तो उसकी स्थिति बताएं। पहले जब हमको दिखती थी तो हम उसका यूज भी करते थे। आज की डेट में किस चीज़ को देखें, यूज किसका कर रहा है? जो दिखेगा उसी का तो यूज करेंगे। हम कुछ दिखता ही नहीं। पहले साइकिल थी, हम नियर बाय कहीं भी जा सकते थे। आज की डेट हमको जाना होगा तो हम कैसे जाएँ? फिर पैदल ही जाना है हमें, तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमें तो। शहर में जहाँ पर भी जाएं, देखिए जैसे अभी यहाँ सिटी सेंटर के इलाके में खड़े हैं, मैं चेतकपुरी में गया, वहाँ पर भी यही तस्वीर।
इसके अलावा तानसेन जो होटल है वहाँ पर भी था, वहाँ पर भी यही स्थिति देखते हैं। सर आप हर जगह देखोगे, हर जगह यही हाल है। जहाँ भी स्टैंड बने हुए थे कहीं भी एक स्टैंड नहीं है। साइकिल तो छोड़ो, स्टैंड तक नहीं दिखता, तो साइकिल की तो बहुत दूर की बात है। स्मार्ट सिटी योजना में जो साइकिलिंग की प्लानिंग थी वो चौपट हो गई। देखो, जिसमें जो भी जिसके अंडर में कोई काम आता है उसमें उसको अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो उस काम में उसका इंटरेस्ट रहेगा, अदरवाइज ऐसी सारी चीज़ें बंद होती जाएगी। देखिए, तमाम सारे सवाल हैं जनता के। मैं ये कहूँ कि ये करप्शन की भेंट चढ़ गया ये पूरा प्रोजेक्ट। बिल्कुल करप्शन की भेंट ही चढ़ा है। आप देख लो ना, वर्कशॉप बंद पड़ा हुआ है, साइकिलों के स्टैंड नहीं है, साइकिल तो होगी कहाँ से? जब स्टैंड ही नहीं है तो साइकिल कहाँ से होगी? तो आप कह सकते हैं कि करप्शन की भेंट चढ़ा है ये सब। मैं इसमें अधिकारियों की कितनी बड़ी लापरवाही मानूं? अब अधिकारियों की लापरवाही माने या ना माने वो नहीं पता, पर अधिकारियों को देखना तो चाहिए ना आगे कि अगर कोई प्रोजेक्ट आप अप्रूव कर रहे हो तो देखो तो कि हाँ कि एग्जैक्टली लगा है कि नहीं वो प्रोजेक्ट, कि वो काम कर रहा है कि नहीं उस तरीके से। चेक करना चाहिए अधिकारियों को अपना आके टाइम पे। जी बिल्कुल। तो देखिए, स्मार्ट सिटी योजना पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग अधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं और मांग की जा रही है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो साइकिलिंग की प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लोगों ने साइकिलिंग भी की, लेकिन अचानक वो कहाँ गायब हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन्होंने ये करप्शन किया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर।